हेलो हेलो, सभी लोग बैठ जाइए प्लीज़। जो जहाँ पे है वहाँ बैठ जाइए प्लीज़, बैठ जाइए, बैठते जाइए, बैठते जाइए। कि लोलिता मुक्त हुई मीरा के रूप में, फिर विशाखा मुक्त हुई इंदिरा देवी के रूप में अभी। तो ये बड़ा एक अद्भुत माँ का जीवन रहा। माँ का जीवन, जब माँ पैदा हुई तो इनके पिताजी भी चले गए। माँ के पिताजी मतलब मेरे नाना। मेरे नाना का शरीर छूट गया। माँ छोटी अवस्था में, मेरे पिताजी का नाम था सीताराम। उनसे ब्याह दिया गया और उनके ब्याहने के बाद कुछ संयोग ऐसा घटा कि माँ के जीवन में बहुत दुख आए, है ना। दुख आए, दुख ही मानता है, दुख ही परमात्मा की तरफ ले जाता है। जिसके जीवन में दुख नहीं हो, कभी परमात्मा की तरफ जा नहीं सकता है, वो पोच हो जाता है। तो पिताजी की मृत्यु हुई और उसके बाद माँ का जीवन संघर्ष चालू हुआ। खूब मेहंदीपुर, बालाजी दरबार, भूत प्रेत, झाड़ा फूकी, जो भी चीज़ था माँ के जीवन से सब गुजरा। 3 बेटियां थी माँ की। एक बड़ी बेटी यहाँ पे मौजूद है, पुष्पा। जैसे बच्चों को जो आप कहते हैं ना कि ये आग अनार, तो वो ऐसे ही लेता है, उनकी चेतना एकदम निर्मल हो जाती है। तो 2 प्रकार के लोग मरते हैं। एक तो अपने विचारों में मर जाते हैं कि जो विचार आ रहे हैं संसार के, अरे मेरे बेटे क्या होगा, मेरे पोते क्या होगा, मेरे ज़मीन क्या होगा, मेरे जायदाद क्या होगा। और एक जो लोग होते हैं उसको कहते हैं उनके चेहरे पे अंतिम समय मुस्कान आ जाती है, खिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो समझ गए कि मृत्यु देह की हो रही है, ये देह मर रहा है और देह के अंदर जो प्राण है वो 2 चीज़ की मृत्यु हो रही है। प्राण तो भी निकल ही रहा है, देह कल मरी है और प्राण को निकलने में उसको कहते हैं लगभग 12 घंटे लगते हैं। 12 से 18 घंटे लग जाते हैं प्राण निकलने में, है ना। पर अग्नि जब दाह हो जाता है, अग्नि संस्कार हो जाता है अंतिम, तो फिर वो शरीर से मुक्त हो जाती है। तो माँ को हमने बातों को प्रयोग किया, इतना सुंदर प्रयोग रहा। आपको पता होगा, आप लोग अगर मृत्यु के बारे में कुछ जानते हैं, तो जो भी व्यक्ति मरता है वो पहले दूसरे चक्र से मरता है। साधारण आदमी, उसका मल मूत्र सब निकल जाता है उसका। अगर आपको अनुभव होगा तो आप इस चीज़ को जानते होंगे। जब मरने के समय आप उसको जान सकते हैं कि उसकी गति कैसी रही, वो जीवन कैसा जिया है। और जो पहले और दूसरे चक्र से मल मूत्र वीर्य जिसका निकल जाएगा उसका जन्म निश्चित है। मतलब वो साधारण ही जिया और साधारण ही मरा। तो सबसे जो हमारे लिए प्रथमता का कल विषय रहा कि माँ कि ऊपर, अब मैं ऊपर के चक्रों का मेरे को इतना याद नहीं है, पर माँ नीचे के चक्रों से नहीं गई, कुछ भी नहीं हुआ। माँ उसके बाद शांत हो गई, शांत हो गई, शांत हो गई और शांत होते ही उसने बिल्कुल, बल्कि पहले माँ इतनी सुंदर नहीं थी हमारी, जो लोग देखे हैं उससे आज माँ बहुत सुंदर दिख रही है। रात को शांत हो गई और उच्च चक्रों से उन्होंने विदा ली है। और ओशो से प्रार्थना है कि सब हम मंगल प्रार्थना ही कर सकते हैं और कुछ नहीं किया जा सकता आपको, है ना। कहते हैं ओशो कि कभी भी जाने वाले के लिए मत रोना, अपने लिए रोना।
अपने लिए रो ना कि तुम्हारी क्या गति हो रही है, तुम्हारी क्या गति होगी, यही गति हम सबकी भी होनी है ना। तो उत्सवपूर्ण विदाई, ये ओशो का ही एक संदेश है कि हंसते गाते नाचते खेलते गाते, जो आदमी अब आपसे मिलेगा ही नहीं कभी जीवन में, उसको रो के विदाई देना कोई गरिमापूर्ण बात नहीं। उसको हंसते खेलते विदा दो। उसने अपना पूरा जीवन समग्रता से जिया है। हम सब यहाँ पे उनके जाने के बाद हमको कोई तकलीफ नहीं है ना। हमारी माँ यहाँ पे सुन रही है, इसलिए मैं जान के कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि यहीं पे है चेतना। तो हमको कोई तकलीफ नहीं उनके जाने के बाद, हम सब बढ़िया हैं, है ना। हम सबको बहुत माँ से दुलार मिला, प्यार मिला। जो उनको कर सकते थे उन्होंने किया, जो हम कर सकते थे वो हमने किया। अब आगे की यात्रा में वो निकले, बस यही आप मंगल कामना करिए कि यहाँ अटके मत, आगे की यात्रा में निकले, बहुत इससे गर्व मिलेंगे। अगर गर्व ना ले तो सर्वोत्तम है, सबसे सर्वोत्तम है कि गर्व ना ले और श्री चरणों में, गुरु के श्री चरणों में वास करें, जिसको आप समझ पा रहे हैं। मेरी भाषा को ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं। और नहीं तो फिर बहुत से उच्च गर्भ है, वो माँ उसमें प्रवेश करे, बहुत देर तक प्रवेश करे। ये प्रयोग हमने कल किया था और अभी भी ये प्रयोग जारी रह सकता है ओशो की बात में। ओशो कहते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं इस प्रयोग को। भगवान को मैं सुनाता हूँ, 5-7 मिनट आप भगवान को सुनिए, फिर उत्सव मनाते हुए हम लोग यहाँ से विदा होंगे, है ना। सुन, भगवान को आप सुनिए, थोड़ा सा क्या कहते हैं, शायद आपको भी जीवन में पता चले कि कैसे मृत्यु के बाद क्या होता है। देखिए, अगर सदगुरु पर भरोसा है आपको, आप मृत्यु के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, पर अगर आपको किसी पर श्रद्धा है तो बस आप उसकी बात मान सकते हैं। अपनी देह को छोड़ के चला गया है, वो कम से कम 48 घंटे तो अपनी देह के आसपास घूमता रहे। अगर देह में उसका जरा भी रस, कम से कम 48 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 13 दिन वो अपनी लाश के आसपास घूमता रहे। मन नहीं होता उसका छोड़ देने को इस देह को, इसमें वापस प्रवेश पाने की चेष्टा करता रहता। पुराने लगाव, जैसे तुम्हें कोई तुम्हारे घर से बाहर निकाल दे तो तुम एकदम थोड़ी चले जाओगे, तो पीछे लौट के देखोगे नहीं। तुम पीछे के दरवाजे से घुसने की कोशिश करोगे, खिड़की से कूदना चाहोगे, दरवाजा तोड़ना चाहोगे। इतना आसानी थोड़ी तुम्हारा घर और तुम्हें बाहर निकाल दिया करे। परा मनोविज्ञान कहता है कि शरीर के छूटने के बाद कुछ घंटे लग जाते हैं आत्मा को यह समझने में कि मेरी मृत्यु हो गई। तुम्हें तो तत्क्षण समझ में आ जाता है, आत्मा को समझने में घंटों लग जाते हैं कि मेरी मृत्यु हो गई, क्योंकि आत्मा को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी भी उसे दिखाई पड़ता, कुछ हैरानी जरूर होती कि शरीर भी दिखाई पड़ रहा है अपना पड़ा हुआ, लोग रो रहे हैं, ये भी दिखाई पड़ रहा है। मामला क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? तुमने कभी सपने में अपने को मरा हुआ देखा? जरूर अनेक लोगों ने देखा होगा। सपने में अगर तुम देखो कि तुम मर गए तो तुम्हें एक हैरानी भी भीतर होती रहती कि मामला क्या है, मैं मर भी गया और मैं देख भी रहा हूं कि ये मेरी देह पड़ी तो मैं हूं भी, क्योंकि देखने वाला मौजूद है। और लोग क्यों रो रहे, लोग क्यों परेशान हो रहे? मैं तो अभी हूं। जब वो मर रहा होता है तब वो उसे, और मैं भी उनके अनुभव को गवाही देता हूं कि जब तुम मर जाते हो तो तुम्हें 2-4 दिन तक पक्का पता नहीं चलता कि तुम मर गए। आमतौर से 3 दिन लग जाते तुम्हें पता चलने में कि तुम मर गए, क्योंकि मृत्यु घटती के बेहोशी, शरीर छूट जाता है बाहर, लेकिन ठीक शरीर की आकृति का एक भीगी शरीर है तुम्हारा, मनो शरीर, और तुम्हारे साथ रहता है। 3 दिन लग जाते कम से कम, ज्यादा भी लग जाते, तब धीरे धीरे तुम्हें समझ में आना शुरू होता है कि तुम मर गए। अन्यथा तुम भटकते हो अपने घर के आसपास,
अपने मित्रों के पास, पत्नी बच्चों के पास 3 दिन तक आत्मा आसपास भ्रमण करती है, हैरान होती कि मामला क्या हो गया, कोई मुझे देखता नहीं, कोई पहचानता नहीं। तुम द्वार पर खड़े हो, तुम्हारी पत्नी रोती निकल जाती और तुम्हें पता नहीं चलता कि हो क्या गया, मामला क्या हो गया, क्योंकि तुम पूरे के पूरे हो, कुछ कमी नहीं हो गई, शरीर के हटने से कुछ भी कमी नहीं होती। जैसे कपड़े किसी ने उतार कर रख दिए, लेकिन कपड़े तुम उतार दो तो नग्न तुम खड़े हो जाओ, क्या बदल गया, तुम तो वही रहोगे। और फिर इससे भी सूक्ष्म शरीर तुम्हारे साथ रहता है, यही आकार, यही प्रतीति, समय लग जाता है। मर के एकदम से तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम मर गए। तिब्बत में बारदो नाम की प्रक्रिया है, मरते हुए आदमी को बौद्ध भिक्षु बारदो की प्रक्रिया करवाते हैं। जब वो मर रहा होता है तब वो उसे सब सुझाव देते हैं कि देख, अब तेरा शरीर छूट रहा, अब तो स्मरण से भर कि तेरा शरीर छूट रहा, आगे देह हट जाएगी, तू स्मरण कर, तो होश पूर्वक मर कि अब तेरे साथ जो देह है वो देह भौतिक देह नहीं, सूक्ष्म देह, अब तूने शरीर छोड़ दिया, अब तेरे सामने विकल्प है कि तो किस तरह के गर्भ को ग्रहण करे। ऐसे सब सुझाव बारदो की प्रक्रिया में मरते हुए आदमी को दिए जाते। और तिब्बत ने जितनी गहरी खोज मृत्यु के संबंध में की, किसी दूसरी जाति ने नहीं की। आदमी मर रहा है और भिक्षु ये सुझाव दे रहा है। आखिरी क्षण तक जब शरीर छूट रहा है तब तक वो सुन रहा है भिक्षु। यहां आदमी मर जाएगा और भिक्षु बोले चला जाएगा। तुम कहोगे अब तुम किससे बोल रहे हो, अब बंद करो, आदमी तो मर गया। तो भिक्षु अभी बोले चला जाएगा, क्योंकि अब तुम्हें मर गया है आदमी, भिक्षु को अभी भी नहीं मर गया। और यह आदमी अभी भी सुन रहा है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शरीर छूट गया, ये अभी भी सुन रहा है। और इसके अगले जन्म को प्रभावित किया जा सकता है कि कैसा गर्भ ग्रहण करे, और इससे इस जन्म की मोह आसक्ति से मुक्त किया जा सकता है। और इन क्षणों में इस आदमी को पूरी याद दिलाई जा सकती है कि तू शरीर नहीं, जो कि और किसी क्षण में याद दिलाना बहुत कठिन, क्योंकि अब ये पाएगा कि मैं हूं और शरीर अलग पड़ा। और भिक्षु कहेगा कि देख, अब तू ऊपर और शरीर नीचे पड़ा, गौर से देख, इस शरीर के साथ तूने अपने को एक समझ रखा, और अब तेरे मित्र परिजन इस शरीर को मरने ले जाएंगे तो पीछे, वहां तो इसे चलते देख, वहां ये राख हो जाएगा, फिर भी तेरे होने में रत्ती भर कमी नहीं पड़े। स्मरण रखना इसको आगे की यात्रा में दोबारा शरीर। एक मंगल प्रार्थना करेंगे कि महा यही है ना, आपने सुन लिया, यही है। तो आपको रोते हुए भी देखेंगे, हंसते हुए भी देखेंगे। तो जब आप हंसेंगे तब वो मुक्त हो पाएंगे ना, रोएंगे तो बंधेंगे। मोह है ना कि अब जब आप खुश हैं सब लोग, तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है, खुश रहता है, तो माँ बाप उससे कहाँ बनते हैं, पर बच्चा